Hello students, a very good morning, good evening, good afternoon, whenever you see my lecture. And welcome to Pathshala JEE Advanced and NEET online classes. तो आप कैसे हैं सब? आई थिंक ऑल इज़ वेल। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही प्यारे कोड से हमारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थिंक, आइडिया, ट्राई, डू अगेन एंड अगेन, कीप डूइंग एंड सक्सेस। ये आप पे ही पूरा लागू होता है। देखो बच्चों, आपने थिंक करा, क्या आप नीट पढ़ने वाले हो, जेई मेंस की तैयारी करने वाले हो या फिर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने थिंक करा उसके बारे में। आपके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ जाके मेरे को पढ़ाई करना चाहिए अपने सेल्फ से। वो आपने आइडिया करा कि किस तरह से दिमाग में आइडिया लेके आया कि कहाँ से मैं उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँ। फिर आपने उसके लिए एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और ट्राई किया उसके लिए। फिर आपने ट्राई किया, मतलब आप कहीं कोचिंग गए, जैसे ही कोटा आया, आप कोटा में आपने आके कोचिंग करी, ट्राई किया, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया। फिर आपने उसका पेपर देने की कोशिश करी, ठीक है। एक बार नहीं निकले तो आपने वापस कोशिश करी, वापस कोशिश करी और वापस कोशिश करी, ठीक है। आप जब करते रहोगे किसी भी काम को, तो आप धीरे 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 वो काम को फील करने लग जाओगे। वो काम जब फील करने लग जाओगे बच्चों, तो आपको अपने अंदर से आएगा कि हाँ, मैं उस काम को कर सकता हूँ और उस काम को कर सकता हूँ। और फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको उस काम में सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कीप डूइंग एंड यू विल गेट सक्सेस व्हेन यू डू कीप डूइंग योर वर्क ऑन कंसिस्टेंसी। आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चाहिए लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया है। जिस बच्चे ने अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पाठशाला जेईई नीट ऑनलाइन क्लासेस को सर्च करें यूट्यूब पे, और वहाँ पर आप सर्च करोगे तो मेरा पेज मिलेगा। वहाँ पे आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोल्डर बना हुआ है, उसको ओपन करें और लेक्चर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करें। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर आज क्या पढ़ने वाले हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सोच रहे हो कि ये कौन है, ये किसकी फ़ोटो लगा दी मैंने यहाँ पर? बच्चों, ये है प्लैंक, मिस्टर प्लैंक। मिस्टर प्लैंक की फ़ोटो यहाँ पर लगाई है। किसी ने एक फ़नी फ़ोटो लगाई थी उनकी, तो मुझे लगा आज बच्चों को आपको दिखाना चाहिए। तो मिस्टर प्लैंक इस तरह से दिखते थे, ठीक है। ऊपर से गंजे हो चुके थे, इतनी पढ़ाई करते थे वो उस वक्त, ठीक है। तो इस चक्कर में उनके गंजा हो गया था और चश्मा लग गया था। वो कुछ इस तरह से दिखते थे। तो एक उनकी एक फ़नी सी वीडियो फ़ोटो है जो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था, ठीक है स्टूडेंट। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड का जब हमने मॉडल बनाया था तो मैक्सवेल ने उसके कुछ ड्रॉबैक्स बता दिए थे। तो ड्रॉबैक्स को आकर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में बताया प्लैंक ने, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में बताया, उसके बाद कुछ क्वांटम थ्योरी के ऊपर बताया कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के फोटॉन्स की फॉर्म में निकलते हैं। इस तरह से चीज़ें हमें बताई थी। उन्होंने 2-3 चीज़ें और बताई थी, ठीक है। पहला क्या बताया था उन्होंने? द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़। उन्होंने क्या बताया कि जब हॉट बॉडीज़ को हम हीटअप करते हैं तो हीटअप करने के बाद उसमें से कुछ एमिशन होती है। क्या एमिशन होती है? रेडिएशन एमिट होती है। तो उन रेडिएशन ऑफ एमिशन को उन्होंने क्या बोला? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला, ठीक है बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट। जब उन्होंने किसको बताया? इसको बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको इतना सा मैं अभी बता रहा हूँ कि जब हम मैटर सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को स्ट्राइक कराते हैं, फ्रिक्वेंसी को, तो उसमें से क्या निकलते हैं? रेडिएशन बाहर निकलते हैं, इजेक्शन निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आगे बताऊँगा आपको, अभी यार आप इतना से समझो
कि कोई भी एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर कोई इंटेंसिटी स्ट्राइक हो रही है, तो उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अभी मैं आपको पूरा डायग्राम के फॉर्म में उस चीज़ को समझाऊंगा, आप बस अभी जैसा याद रखो। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है बच्चों? इससे पहले मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाऊँ तो आपको एक बेस बनाता हूँ मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए आप ऐसा समझो कि आप एक रूम में बैठे हो अभी, है ना, ये लेक्चर ले रहे हो, ठीक। एक रूम में आपने लाइट चालू करी है, रात का वक्त है ना, दिन का वक्त नहीं, दिन के वक्त में कोई दिक्कत नहीं है, रात के वक्त में आपने पेन कॉपी भी रख के बैठा हो अपने आसपास और क्लास ले रहे हो। तो आपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, डार्क ब्लू। अब आप अपनी रूम का लाइट क्लोज कर दोगे। जैसे लाइट क्लोज कर दोगे तो क्या देखोगे आप, जो आपने ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ है वो शर्ट का कलर ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो शर्ट ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वही इफेक्ट हो रहा है। जब हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कलर की रेडिएशन निकल के आती है। तो बच्चों क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, आपने यहाँ पर एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। आप कभी डिस्क वगैरह में गए हो, डिस्को वगैरह, या फिर आप कोई रूम होता है जहाँ शादी वगैरह में देखते हो डिस्को वगैरह, जब वहाँ पर आप डिस्को वगैरह में जाते हो या फिर शादी वगैरह में देखते हो तो वहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइटनिंग होती रहती है। आपको डिस्को का एग्जांपल लेता हूँ। जब आप डिस्क वगैरह में जाते हो तो अगर आप वाइट कलर की शर्ट पहन के गए हो तो वाइट कलर की शर्ट क्या करती है आपकी बच्चों, वहाँ पे वाइट कलर का शर्ट जो है वो किस तरह का दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा या फिर कोई और कलर होगा। तो उस पर जो इंटेंसिटी स्ट्राइक होएगी, जो कलर की इंटेंसिटी स्ट्राइक होएगी, तो वहाँ पर जो कलर रिप्रेजेंट होगा अपनी आँखों को वो दूसरा होगा। आप जो शूज़ वगैरह देखे हुए हैं, शूज़ को आप वहाँ पर पहन के जाओगे, अगर आपने वाइट सोल के शूज़ पहने तो वाइट शूज़ का जो सोल है वो सोल क्या करेगा, लाइट ग्रीन कलर का रिप्रेजेंट होएगा और थोड़ा सा वो करेगा, चमकना चमकना दिखेगा, मतलब थोड़ा स्पार्कलिंग दिखेगी उसके अंदर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी ऐसे ही बताया गया था। जब हॉट बॉडीज़ को हमने हीटअप किया था तो उसमें से ब्लैक रेडिएशन निकल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपनी, व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे एमिट रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। जब सॉलिड को हीट किया गया तो उसमें से एमिट हुई रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट बहुत ही वाइड रेंज में वेवलेंथ वहाँ से बाहर निकली। ओके स्टूडेंट्स, द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड ऑब्जर्व ऑल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। जब आइडियल बॉडी ऑब्जर्व करती है और एमिट करती है, जब हीटअप बॉडी ऑब्जर्व करती है या एमिट करती है फ्रिक्वेंसीज को, तो उसमें से क्या निकलती है, बाहर रेडिएशन निकलती है, वेवलेंथ निकलती है। तो वहाँ पे जो वेवलेंथ निकल रही थी वो कौन सी वेवलेंथ निकल रही थी, ब्लैक निकल रही थी। तो यहाँ पे उसी को बोला गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, रेडिएशन बाहर निकल रही थी इसलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया पूरा नाम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि जब हम हीटअप बॉडी को हीट कर रहे थे तो वहाँ पर एमिट हुई और ऑब्जर्व हुई जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट लेवल्स की, तो वहाँ पर जो एमिट हुई डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी को उस कलर में निकल के आ रही थी, ब्लैक कलर की फॉर्म में निकल के आ रही थी, ठीक है। उन ब्लैक कलर की फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकल के आ रही थी, वेवलेंथ, वो ब्लैक कलर की निकल के आ रही थी। तो वहाँ पे उसको क्या नाम दे दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दे दिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब यह है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मतलब ये है, जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिया, मेटल लिया, उसको हम हीटअप करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से हम लाइट स्ट्राइक करेंगे उस मेटल बॉडी पे, उसी इंटेंसिटी से हमारी क्या निकल के आएगी,
फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेवलेंथ निकल के आएगी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, अब T1 के लिए अपन ने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जैसे हमारा T1 टेम्परेचर था, T1 टेम्परेचर जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ करी, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करी तो हमारी वेवलेंथ की जो हमारी वेवलेंथ थी, वो वेवलेंथ किस तरह से आई, इस तरह से आई, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ आपको फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ये जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, हम 12th क्लास में आता है शायद मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर जाएगी। वहाँ पे आपको बहुत अंदर से पढ़ाया जाएगा, इसको अंदर डीप लेवल पे लेके जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर इतना ही बता सकता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ आती है, जब हम टेम्परेचर को भी साथ में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर T2 के लिए देख रहे हैं। T2 टेम्परेचर के लिए जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो जैसे उसे ऐसे हमारी वेवलेंथ भी इंक्रीज हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 की वेवलेंथ T1 से ज़्यादा है। कभी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से इंटेंसिटी और वेवलेंथ का आपको ग्राफ दे देते हैं, यहाँ पे पूछे हुए हैं कि कौन सी किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर वाले की वेवलेंथ ज़्यादा है। ओके बच्चों, इंटेंसिटी भी उसकी ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसिटी यहाँ पर। द अबव एक्सपोनेंशियल रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो ये अबव एक्सपेरिमेंट को करा इन्होंने ब्लैक बॉडी वाला, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लोगों को समझ में क्या है, मतलब कि बॉडी को हीटअप करा, एनर्जी एमिट हुई, ऑब्जर्व हुई, क्या हो रहा है मेटल सरफेस पे, आप उसका स्ट्राइक करवा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा था मतलब उनको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लैंक ने सजेस्ट किया एटम्स मॉलिक्यूल कुड नॉट बी एमिट और ऑब्जर्व। जो हमारे क्या बोला उन्होंने, जो हमारे एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है वो ना एमिट हो रहे हैं ना ही ऑब्जर्व हो रहे हैं एनर्जी ओनली इन अ डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ एंड नॉट इन अ कंटिन्यूस मैनर। मतलब उन्होंने बोला जो हमारे एटम और मॉलिक्यूल जो एमिट हो रहे हैं और ऑब्जर्व हो रहे हैं वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ रहे हैं, वो भी एनर्जी की फॉर्म में बाहर तो आ रहे हैं बट वो एक डिसकंटिन्यूस फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह के आप एनर्जी एमिट कर रहे हो, हीटअप करने पर डिफरेंट वेवलेंथ शो हो रही है। तो इनको कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि जो भैया सीधी बात ये है कि जो हमारा ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं, जो हमारा रेडिएशन अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही हम उसको एमिट हीट कर रहे हैं तो उसमें से कुछ इंटेंसिटी हम लाइट या फिर इंटेंसिटी स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें से क्या निकल के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं, फोटोन बाहर निकल के आ रहे हैं। फोटोन को उन्होंने क्या बोला था, बंडल बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या आई, इसलिए उन्होंने किसको यहाँ पर लेके आए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को यहाँ पर लेके आए। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है, क्या बोला था लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, उन्होंने क्या बताया था, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बाहर निकल रही है, एमिट हो रही है और ऑब्जर्व हो रही है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, उसी को उन्होंने क्या बोला, क्वांटम ऑफ लाइट बोला। उनका कहने का मतलब ये था, कोई बॉडी हमने ली, ठीक है, उसमें हमने इंटेंसिटी स्ट्राइक कराई, इंटेंसिटी स्ट्राइक करवाई तो उसमें से कुछ एनर्जी ऑब्जर्व हुई और कुछ बाहर निकली, और वो एनर्जी एक डिस्क्रीट मैनर में बाहर आ रही थी, मतलब डिसकंटिन्यूस मैनर में बाहर निकल रहे थे फोटोन्स, ये निकल रहे थे बाहर। अभी तो पता नहीं क्या निकल रहा था, बाद में नाम दिया उसका। तो उन्होंने क्या नाम दिया इस फोटोन्स, क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू प्लैंक द लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल। और जो एनर्जी बाहर निकल के आ रही है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, एक इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में निकल के आ रही है, और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटम ऑफ लाइट नाम दिया। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमें समझ आ रहा है सर। लेट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है, ई नॉट क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये ई नॉट किसके लिए रिप्रेजेंट किया अपन ने, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट किया। ओके, अगर हम टोटल एनर्जी कमिंग आउट, टोटल एनर्जी जो बाहर निकल रही है उसके लिए क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, एन ई नॉट, क्यों हमें पता नहीं कितने फोटोन बाहर निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एन यूज़ कर रहे हैं। तो एन फोटोन्स यहाँ पे, एन एनर्जी यहाँ पे हमें बाहर निकल के आ रही है, ठीक है बच्चों।
तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट इक्वल्स टू फोटोन, जो हमारे फोटोन बाहर निकल सकते, किसके फॉर्म में बाहर निकल के आ रहे थे, पैकेट की फॉर्म में, या फिर हम बोल रहे हैं बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल के आ रहे थे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन किस तरह से निकाल सकते हैं हम, ई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है हमारी, न्यू क्या है, ये वी नहीं है बच्चों, ये न्यू है। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बता रहा है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना है इसको। और ये एच क्या बता रहा है यहाँ पर, एच बता रहा है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पर ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे को पता है कि न्यू क्या होता है, c/λ। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट लिख देंगे अपन 10⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो किसके लिए आ जाएगी वैल्यू, 10⁻16 जूल आके हमारी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट की। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट सेक्शन में पढ़ा दूँ, बस आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स हैं। ओके, यहाँ क्या बोला है इस क्वेश्चन में समझा दूँ मैं आपको। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर। एक 400 वॉट बल्ब है, वो एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर। ठीक है, एक 100 वॉट का बल्ब दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से सॉल्व करो। और क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा है। नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला पता है, हमें लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, h/λ। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखी 400 नैनोमीटर। पहले नैनोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर के अंदर, सी वैल्यू पता है, एच पता है हमें, और हमें 100 वॉट बल्ब पता है, तो एनर्जी दे रखी है हमें यहाँ पर। करा सॉल्व, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो, पावर ऑफ बल्ब दे रखी है 100 वॉट। ठीक है, इसको हमें जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। क्या होता है एनर्जी की, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होता है, जूल। ठीक, और टाइम क्या होता है, सेकंड में। तो क्या होगा कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, जूल पर सेकंड के अंदर 100 वॉट का। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है हमें। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन का भी फॉर्मूला पता पड़ा है हमने, एच न्यू होता है। न्यू क्या होता है, c/λ। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे h की 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे c की वैल्यू लिख देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू लिख देंगे 400 इंटू 10⁻9 मीटर। नैनोमीटर में दे रखा था। ठीक है, नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻9। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या वैल्यू आ गई हमारी, 4.969 इंटू 10⁻19 जूल हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके बच्चों, समझ आ रहा है। सेकंड चीज़ क्या पढ़ेंगे हम, सेकंड क्या बोला उसने, पावर ऑफ बल्ब देखिए। तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, कितने एमिट हो रहे हैं। तो पावर ऑफ बल्ब कितना हमें पढ़ा है अभी, अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, पावर ऑफ द बल्ब अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, पावर ऑफ द बल्ब पता है हमें 100 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 100 अपॉन 4.969 इंटू 10⁻19 जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2.012 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकंड। तो इतने फोटोन्स हमारे पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं। हमारा जब बल्ब एमिट कर रहा है, 100 वॉट का जो बल्ब है ना हमारा, वो इतने फोटोन्स एमिट करता है पर सेकंड। ओके बच्चों, समझ आ रहा है। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमने एक मेटल लिया, यहाँ पे आप डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम में क्या देख रहे हो आप, आपने एक मेटल लिया है। अब इस मेटल पे हमने क्या कराई, लाइट को इंसिडेंट करवाया। लाइट को इंसिडेंट जैसे ही करवाया तो यहाँ पे क्या निकली, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले। यहाँ पे क्या निकली, एनर्जी निकली, उसमें से कुछ एनर्जी जनरेट होगी। जब हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो कोई जो हमारे पास एनर्जी है वो एनर्जी दूसरे पार्टिकल में जाएगी, दूसरे सब्सटेंस में जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एनर्जी इंसिडेंट होएगी लाइट की, वो मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो क्या निकालेगी, एक एनर्जी निकालेगी। एनर्जी के साथ क्या निकलेगा, बाहर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और जो हमारी एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी निकलेगी, 12mv²। ओके बच्चों, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या बता रखा है, ये एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है इसके अंदर। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने एक मेटल सरफेस को लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखना, ये मेटल सरफेस को ले रखा है, यहाँ पे हमारी लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं यहाँ पर मेटल सरफेस पे। जैसे मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, उसकी रीडिंग आ जाएगी एमिटर पे। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी जो बैटरी लगा रखी है, बैटरी में पूरी सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारी एनर्जी दे रहे हैं कि मेटल सरफेस को एक एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट स्ट्राइक कराएंगे तो उसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी बाहर। एनर्जी निकलेगी, कितनी निकलेगी, 12mv² निकलेगी। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन किससे स्ट्राइक करेंगे, हमारी एक डिटेक्टर से। वो डिटेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर उसको एमीटर में रीडिंग बता देगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता जाएगा और हमारे एमीटर पे रीडिंग निकल के आ जाएगी, भाई कितने फोटोन्स बाहर निकल के आ रहे हैं। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम एक इंसिडेंट लाइट को स्ट्राइक कराते हैं एक मेटल सरफेस से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और एक एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। कितनी होती है, 12mv²। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताएंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला पॉइंट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए आपको 0 एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बस आपको यहाँ पे आके अपनी टेबल पे आके बैठना है और आपको यहाँ पर इसको बस पढ़ना है। और आप इससे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आपका कोई सर दर्द नहीं हो रहा, आप इजीली वे में पढ़ रहे हो, आपका मन लगा हुआ है उस पढ़ने में, उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हो आप, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं यहाँ पर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, ऐसी फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट वो हमारी ऐसी फ्रीक्वेंसी जब हमारे मेटल सरफेस पे वो इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है तो वहाँ पर क्या एमिट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाहर निकल के आता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी उसमें से जैसे हमने फ्रीक्वेंसी दी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए, बस उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला इन्होंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी नहीं डाल रहे अपन, बस एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी इज जस्ट एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट गिविंग द एडिशनल एनर्जी। मतलब कोई एडिशनल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें, बस हमने स्ट्राइक करवाई वो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन्स निकलना बाहर आ गए, ठीक है बच्चों। मतलब ये हुआ जैसे कि आप पानी का टैप खोल दिया, बस टैप खोल दिया, अपने आप पानी निकाल रहा है, उसमें हमें मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मोटर लगाएं, हम मोटर लगा के बस पानी बाहर निकालें, ठीक है बच्चों। तो उस एनर्जी को, नल को, टैप को ऑन किया तो ऑटोमेटिकली पानी आ रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और उसको यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, ये होता है वर्क फंक्शन जब हम कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे किसी भी पार्टिकल को वहाँ से हटाना है, तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक मेटल सरफेस जो हम वहाँ पर लिया हुआ था उस पर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी, और जैसे फ्रीक्वेंसी दी तो वहाँ पर वर्क फंक्शन हुआ। वर्क फंक्शन क्या हुआ, वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो गए, वो किसकी तरफ चल गए, वो डिटेक्टर की तरफ निकलने लगे। तो मतलब यहाँ पर जब लाइट इंटेंसिटी थी वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हमने, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक हुई, तो जैसे स्ट्राइक हुई तो यहाँ पे वर्क फंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। वर्क फंक्शन
स्टार्ट हो गया। तो वर्क फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही स्ट्राइक हुआ तो वो स्ट्राइक होने के बाद वर्क फंक्शन काम करना शुरू हुआ और यहाँ से मिनिमम एनर्जी लगी और उसने मिनिमम एनर्जी ने क्या करा, यहाँ से फोटोन को निकाल के कहाँ भेज दिया, डिटेक्टर की तरफ भेज दिया और उसी एनर्जी को बोलते हैं हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी, मतलब कि ऐसी मिनिमम एनर्जी है ये, जब हम मेटल सरफेस पे थ्रेशोल्ड एनर्जी को स्ट्राइक कर रहे हैं तो जो वहाँ पे फोटोन्स हैं वो वहाँ से इजीली रिमूव हो रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, इन्फिनिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन सॉलिड यूजुअली अ मेटल। ओके स्टूडेंट, समझ आया। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड एंड वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जब हम मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, वो स्ट्राइक होने के बाद मेटल फोटोन्स को बाहर निकाल रहा है और उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यही बोला, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड एंड वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ आया, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने कुछ पॉइंट्स बताए यहाँ पे। उन्होंने क्या बताया, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो हमारे को सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, 12 mv², वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और उधर सामने क्या फंक्शन हो रहा है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 12 mv² इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ऑब्जर्व एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन कितना हो रहा है, उसके बाद एनर्जी ऑब्जर्व होने के बाद वर्क फंक्शन कितना होता है, hv0। ठीक है, हमें बताया व्यू कितना होता है, c/λ, यहाँ पे c कॉमन ले लिया बाहर, 1/λ माइनस 1/λ0, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और हमारे यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, 12 mv² इक्वल्स टू hv माइनस hv0, और हमने यहाँ पे इसको खोल के ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है जब वो एक ऐसा पोटेंशियल होता है जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकम जीरो, जब हमारी जो इंटेंसिटी आना ख़त्म हो जाएगी और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हमने, जो हमने EV0, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन निकला उसको क्या कैसे लिख दिया हमने, EV0 से रिप्रेजेंट कर दिया। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V0 से करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट। ठीक है, तो EV0 हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ निकला हो, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, उसके बराबर किसका हो गया, ऑब्जर्व एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो E को अपन यहाँ पे इसके नीचे लेके आ गए, यहाँ से क्या हुआ, HV माइनस H ब्रैकेट में V माइनस V0 हो गया। तो अभी ऊपर पढ़ा है हमने, HV माइनस HV0 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन के आया। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़े, कितने, थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, इन दोनों से जो मिलता है वो क्या मिलता है हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का कभी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस तरह से बाहर निकला, उसको हमने, जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक बिकम बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, V0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट भी ऑब्जर्व हुए। रिजल्ट क्या ऑब्जर्व हुए बच्चों, पहला रिजल्ट क्या था, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इन्होंने क्या बोला, जब हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे मेटल सरफेस से,
ठीक है। जैसे हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया मेटल सरफेस पे, जैसे मेटल सरफेस से इंसिडेंट करवाया लाइट को, वैसे ही हमारे हाथों हाथ बिल्कुल एक सेम पैरेलल, मतलब आप बोल सकते हो पैरेलली, जैसे हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, वहाँ फोटोन भी वहाँ से क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहे हैं। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस से, ये चीज़ हमें ऑब्जर्व हुई। सेकेंड चीज़ क्या ऑब्जर्व हुई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहे थे, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। मतलब जैसे इंटेंसिटी स्ट्राइक कर रही थी तो हमारी वेवलेंथ बाहर निकल रही थी, तो वो ब्राइटनेस भी उस पर डिपेंड कर रही थी। मतलब कि एक ही इंटेंसिटी से आ रही थी लाइट, तो एक वेवलेंथ जो बाहर निकल रही थी उसके साथ साथ वो एक सेम वेवलेंथ निकल के आ रही थी। मतलब कि आपने इजेक्ट करा तो वेवलेंथ ब्लू कलर की आ रही है तो ब्लू कलर की ही दिखेगी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी जो स्ट्राइक करने की अपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो जो हमारा वेवलेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस किसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, हमारे इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन पे। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या बोला उन्होंने, फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी एंड नॉट आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व एट अ फ्रिक्वेंसी। उन्होंने क्या बोला, जब मेटल सरफेस में मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड हो रही थी, एन नॉट, और अगर उससे हम इधर उधर भी फ्रिक्वेंसी दे देते हैं, अगर उससे नीचे फ्रिक्वेंसी दे देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं हम एन नॉट बोला यहाँ पर। ठीक है, एट अ फ्रिक्वेंसी एन नॉट इज ग्रेटर देन एन नॉट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है थ्रेशोल्ड एनर्जी जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। उसके ऊपर जितनी की फ्रिक्वेंसी होगी उस फ्रिक्वेंसी पे हमारा क्या, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, वो कुछ और उसमें से कुछ ना कुछ एक काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल देगी। ठीक है बच्चों। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या बोल रहा है ये, जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम अपनी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ करेंगे। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो हम क्या क्या पॉइंट निकल के आए यहाँ से, जैसे जैसे हम लाइट को स्ट्राइक कर रहे थे तो हाथों हाथ ही हमारे फोटोन्स ही उतने ही रेट से बाहर निकल रहे थे। ठीक है, और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो हमारी वेवलेंथ भी उस पर डिपेंड कर रही थी, वेवलेंथ भी उसी फॉर्म में बाहर निकल कर आ रही थी। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है ये, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे हम इंटेंसिटी को स्ट्राइक कराते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है एन नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उससे ऊपर जितने भी हम एनर्जी स्ट्राइक कराएंगे तो उससे ऊपर जो एनर्जी स्ट्राइक करेंगे वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलेंगे। और जैसे हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो जो इंटेंसिटी स्ट्राइक करेंगे तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वैसे ही वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी भी वो भी उसी फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो ये सारे एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें एन नॉट, कितनी दे रखी है, 6.6 इंटू 10⁻14 सेकेंड्स। कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी निकल रही, एन की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, और एन नॉट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच एन माइनस एन नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 सेकेंड है, सोचो आप बच्चों। काइनेटिक एनर्जी निकलनी है तुमको, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकालनी है, एन और एन नॉट की वैल्यू दे रखी है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, ये रहा, देखो इसको इस तरह से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो मैं पूछिए, क्या डायरेक्ट निकालना है हमें, एच माइनस वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एच की वैल्यू पता ही है हमें, 6.626 इंटू 10⁻34 हो गया, ठीक। वी की वैल्यू पता है हमें, कितनी दे रखी है, 1.1 इंटू 10⁻15, ठीक। वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻14,
सॉरी बच्चों, ये एन नोट हो गया, वी नोट था सब, सॉरी ये एन था, ठीक है, एन नहीं था, मतलब न्यू था, और ये वी न्यू नोट था। ये वहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3.313 इंटू 10⁻19 जूल, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है बच्चों आपके लिए, ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसका हिंट दूंगा, ठीक है। अब फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्राइक अ मेटल सरफेस, एक फोटोन है वो अपनी किस वेवलेंथ से स्ट्राइक कर रहा है, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग से मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है बच्चों। थ्री थाउजेंड आर्मस्ट्रॉन्ग से स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस से, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कितना देखा है उन्होंने, वी नोट की वैल्यू दे रखी है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये उन्होंने वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमें, एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, और क्या एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी वो पूछा है इन्होंने, और वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पूछा है। जल्दी से सॉल्व करो इसको, आपके पास 1 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखा है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, न्यू क्या होता है C/λ, तो हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन तो बाहर निकल के आ जाएगी। बट इसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए निकाला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकालने के लिए करेंगे अपन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, यह आपको मैंने कल टिप्स फॉर्मूला में बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। उसको हम क्या करेंगे, एनर्जी जो हमारी निकल के आएगी एनर्जी ऑफ फोटोन, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है बच्चों। सेकंड उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन देखा है हमें ऊपर, देखो ना 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अभी अपन ने कितनी हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने क्या बताया था, एच न्यू इक्वल्स टू SC/λ, ठीक है, ये हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन निकल जाएगा बाहर यहाँ से। 6.66 इंटू 10⁻34 रख दी एच की वैल्यू, सी की वैल्यू रख दी है यहाँ पर हमने, और यहाँ क्या रख दिया 3 इंटू 10⁻7 मीटर में रख दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी थी। वैल्यू क्या बाहर निकल के आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसको अपन ने ये एनर्जी निकालनी, तो उसको करा हमने, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 6.6 इंटू 10⁻19 जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारी क्या आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमारी फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन दे रखा है हमारे को 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है HC/h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, ये SC को मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 2.475 माइनस क्या कर दिया वर्क फंक्शन को 2.20, उससे क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.925। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से, और वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3.08 इंटू 10⁻19 जूल, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। थर्ड क्या पूछा है उसने, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, हमारी वेलोसिटी पूछी है मतलब डायरेक्टली, कितने होती है वेलोसिटी, 1/2 mv² फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अभी हमने क्या निकाला यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रख दी हमने 3.08 इंटू 10⁻19 जूल। देखो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, यहाँ पे हम 2 इंटू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमारे को कितनी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ऊपर लेके चल जाएंगे इसको,
ठीक। मास दे रखा है कितना, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, इसको अंदर वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8.22 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपको जो मैंने पढ़ाया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपकी क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर पाठशाला JEE एंड नीट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ द नीडी वंस, जिनको रिक्वायरमेंट है, जो प्रिपेयर कर रहा है JEE एंड एडवांस की नीट की, उनसे लेक्चर शेयर करो और आप कमेंट करो तो उसमें आप मेरे को पता पड़ेगा कि क्या कुछ मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ओके बाय।